कि क्या आपको मोदी जी के अलावा कोई और वीडियो मतलब नहीं दिखती, कोई और पॉलिटिशियन की नहीं दिखती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ने ही काम किया है, मोदी जी ने इतना काम नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत सारा काम किया है। और बस ये वो कुछ गलतियाँ भी कर गए, कुछ करप्शन वगैरह भी कर गए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सब कुछ। आज की मेरी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ 2022 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2022 कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया जुलाई, टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया से स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो काफी टाइम हो गया था प्रॉपरली मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई चैनल पे। तो इस वीडियो में इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में कवर कर लें। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं इस साल 2022 में अभी तक, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी आखिरी स्टेजेस पर है, उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। कुछ काफी बड़े हैं तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रोजेक्ट से, और इसके लिए आपको लेकर जा रहा हूं पुणे, जहां पर कंप्लीट हुई है पुणे मेट्रो। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पुणे, और पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन पुणे के अंदर काफी तेजी से बढ़ी है, और इसी के साथ साथ जरूरत भी बढ़ी है पुणे को एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की, जो कि अब लेकर के आ रही है पुणे मेट्रो। 2008 में एक्चुअली इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, और उसी साल इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद ये प्रोजेक्ट लटक गया अप्रूवल्स की वजह से। 2016 में आकर के इस प्रोजेक्ट को सारे अप्रूवल्स मिले, और वहां से फिर जाकर के प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ, और उसके बाद प्रॉपरली 2 लाइन्स इस प्रोजेक्ट में, पर्पल लाइन और एक्वा लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया। पर्पल लाइन टोटली 16.59 किलोमीटर लंबी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक्वा लाइन की लंबाई लगभग 14.66 किलोमीटर है। बीते मार्च में ही पर्पल लाइन का एक पर्टिकुलर सेक्शन पीसीएम से फुगवाड़ी तक का ओपन किया गया था। सिमिलरली एक्वा लाइन के अंदर भी वनाजा से गरवारे कॉलेज तक का सेक्शन उसी समय ओपन कर दिया गया था। मतलब ये ऐसे है, आप समझो कि पूरी मेट्रो लाइन का एक छोटा सा पार्ट इनॉग्रेट करके उसको जनता के लिए खोल दिया गया था। एक तीसरी लाइन की भी प्लानिंग इसमें है, जो कि 23.33 किलोमीटर लंबी होगी। पर्पल लाइन का मार्च में जो सेक्शन खोला गया था वो लगभग 7 किलोमीटर लंबा था, और एक्वा लाइन का जो खोला गया था वो लगभग 5 किलोमीटर लंबा। लाइन 3 जो है वो पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इंप्लीमेंट कर रही है, जो कि एक जॉइंट वेंचर के साथ करेगी, जो कि टाटा रियल्टी और सीमेंस के बीच में होगा। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे ये होगा। 18 दिसंबर 2018 को ऑलरेडी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, और काम इस वक्त इसमें जारी है। चलिए उठाएंगे अगला प्रोजेक्ट, और ये है देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण झारखंड राज्य के देवगढ़ शहर में किया गया है, और प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोजेक्ट को 12 जुलाई को इनॉग्रेट भी किया जा चुका है। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो मान लो 4 साल लगभग प्रोजेक्ट को लगे हैं कंप्लीट होने में। लगभग 2500 मीटर का इसका रनवे है, यानी एयरपोर्ट कैपेबल है कि एयरबस A320, A321 जैसे जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं उनको ये हैंडल कर सकता है। तो असल में 2013 के अंदर झारखंड गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए, जो कि स्टेट के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करेगा। प्रोजेक्ट की रफ्तार शुरुआत में धीरे धीरे ही हुई थी, लेकिन फिर फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद में 2018 में प्रोजेक्ट सही रफ्तार से पूरा हो गया। 400 करोड़ का खर्चा आया है प्रोजेक्ट में, ये बताया गया है। और आपने बैद्यनाथ धाम का नाम सुना ही होगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये, और ये देवगढ़ में ही है झारखंड के अंदर। तो पूरे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बैद्यनाथ टेम्पल से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। अप्रैल 2021 में इंडिगो को कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, और अभी 30 जुलाई 2022 को ही दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स यहां से शुरू कर दी गई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुआ है, तो शायद आप सबको पता होगा, जो कि है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये, 4 लेन का, और अभी 16 जुलाई को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है।
और इसी समय काफी हद तक इसकी न्यूज फैल गई थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही काफी हद तक इसको प्रमोट किया था। लेकिन असली इसका प्रमोशन हुआ इसके इनॉग्रेशन होने के बाद, जब थोड़ी बारिश आई और हाईवे के एक हिस्से के 2 टुकड़े हो गए। लोगों ने वीडियो बना ली और वीडियो वायरल हो गई। ऐसा क्यों हुआ था? मैंने वीडियो बनाई है इस पे प्रॉपरली, तो आपको जानना है कि बनते ही इतनी जल्दी इस हाईवे में ऐसा क्यों हो गया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। 15,000 करोड़ का लगभग खर्चा आया है प्रोजेक्ट में और बुंदेलखंड के लिए काफी हद तक डेवलपमेंट लेकर के आएगा ये प्रोजेक्ट, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा सही भी है, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर आ जाएगी तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है और उत्तर प्रदेश में कई जगह है प्रॉपर कनेक्टिविटी से आज भी अछूती है। तो ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को तो बूस्ट कर रहा है। 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो लगभग 5 साल लगे हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। 7 डिस्ट्रिक्ट से ये पास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, जिसमें हमीरपुर, इटावा और चित्रकूट भी शामिल है। तो ऑब्वियसली उम्मीद है कि चित्रकूट धाम में भी ये टूरिज्म को एक अच्छा खासा बूस्ट देगा। चलिए अगले प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं और इसके लिए हम लोग जाएंगे बिहार। अगला प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी सेतु। तो बिहार से एक्चुअली गंगा निकलती है, जो कि बिहार को एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार। तो इस गंगा नदी के ऊपर 1969 में एक ब्रिज को बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिसके बाद 1972 में शुरू करके 10 सालों के अंदर वहां पर एक ब्रिज बनाकर कंप्लीट किया गया। उसको नाम दिया गया महात्मा गांधी सेतु। 70s के टाइम के मुकाबले ये ब्रिज काफी बड़ा था, लेकिन कुछ ही टाइम में ब्रिज की हालत खराब होने लगी। मेनली पर्पस यही था ब्रिज को बनाने का कि लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो, उन्हें कम टाइम लगे ट्रैवलिंग के अंदर। लेकिन इसका उल्टा होने लगा, जाम लगना, घंटों ब्रिज पे लोगों का टाइम वेस्ट होना, काफी प्रॉब्लम्स ब्रिज पे होने लगी थी और इसकी वजह से रिपेयरिंग का काम लगभग कॉन्टिन्यूअसली ब्रिज पे चलता ही रहता था। तो सीधी सी बात थी कि इसको ऐसे लेकर के फ्यूचर में कितना आगे जाते। इसीलिए 2016 में फाइनली इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया गया और 2017 में एफकॉन्स ने इसका काम शुरू कर दिया। जुलाई 2020 के अंदर नितिन गडकरी जी द्वारा इसके वेस्टर्न फ्लैंक यानी कि जो पश्चिमी हिस्से की रोड्स हैं पुल की, उनको इनॉग्रेट कर दिया गया और उसी समय उन्हें ऑपरेशनल भी किया जा चुका था। और अभी जून 2022 में इसके ईस्टर्न लेन यानी जो पूर्वी 2 लेन्स हैं उनका उद्घाटन भी नितिन गडकरी जी द्वारा किया जा चुका है और अब फाइनली वापस से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं और ये आखिरी प्रोजेक्ट होगा और यह है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। अभी 1 अगस्त 2022 को ट्रैफिक के लिए इस ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को फाइनली ओपन कर दिया गया है। 2027 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सेस से कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है ये, जो कि हरियाणा के अंदर अंबाला और नरनौल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। चंडीगढ़ से दिल्ली अनौल के डिस्टेंस को भी काफी हद तक ये प्रोजेक्ट कम करेगा। कहां से होते हुए ये प्रोजेक्ट जा रहा है वो मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख रहा हूं। लगभग 5108 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ये बताया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और दिसंबर 2018 के अंदर बेसिकली जो भी 1826 हेक्टेयर की लैंड थी वो इस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर ली गई थी। जुलाई 2020 में फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट का रखा गया। इसी साल मार्च तक लगभग 95% काम इसका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और अभी कंप्लीट करके जुलाई के अंदर ही 2 दिन तक एक्सप्रेसवे में ट्रायल हुए, जिसके सक्सेसफुल होने के बाद 1 अगस्त से ही इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने लगभग 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे कवर कर लिए जो कि इसी साल के अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। पुणे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट भी हैं इसमें जो कि अभी और ज्यादा आगे बनेंगे। स्टिल इनका कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है या फिर थोड़े ही लेवल पे सही लोगों को सर्व करना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप में से किसी ने भी इन प्रोजेक्ट्स में से किसी का भी इस्तेमाल किया हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं तो आप उससे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, यह मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, इसमें से हमने 2 से 3 प्रोजेक्ट पे प्रॉपर इंडिविजुअली वीडियो देखी है। अच्छा, बुंदेलखंड दियोगर एयरपोर्ट के हवाले से मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और महात्मा गांधी सीटू ये भी फर्स्ट टाइम और हरियाणा आई थिंक देखा था हमने। हरियाणा था और बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी अभी तो उस पर तो पूरा ट्रैवल किया था ना किसी ने, पूरी वीडियो में उसने दिखाई थी पूरा ट्रैवल करके। मैं सबसे पहले एक बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाऊं, वो ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो किसकी हुकूमत में हुए? ऑब्वियसली मोदी जी की हुकूमत में। ज़िंदगी में पहली बार कोई इंग्लिश का वर्ड अच्छा बोला, दिल खुश हुआ। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में आए थे वो सत्ता में, ठीक है, पावर में। अब थोड़ा सा सीरियस वाली बात है, सुने। 2014 में 2014 में आए थे वो
और अब लगभग 7 से 8 साल उनको कंप्लीट हो चुके हैं। और क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से देखा, चंद्रा बोस को देखा, एक दो को और भी देखा, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स भी देखे उनके, तो मैंने ज़्यादातर देखा कि उनकी हुकूमत नहीं चली, 1-1.5 साल में हटा दिया गया। लेकिन मोदी जी को देखकर ऐसा लगता है कि थर्ड टाइम भी ये चुनाव जीतने वाले हैं। 2 बार तो इनकी हुकूमत आ चुकी है और ये रिकॉर्ड बनने वाला है। तो जो भी काम देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी प्रोजेक्ट देखते हैं, तो देखने को मिलता है कि दौरे हुकूमत में मोदी जी के ही हुआ है। मतलब इनॉग्रेशन भी उन्हीं की हुकूमत में हुआ है और स्टार्टिंग भी उन्हीं की हुकूमत में हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मोदी जी को बहुत सराहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी डिग्निटी, उनकी जेनरसिटी अपनी जगह बहुत अच्छी है, अखलाक के बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो भी हम वीडियोस देखते हैं वो वीडियोस आपकी तरफ से सजेस्टेड होती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई भी वीडियो अपनी मर्ज़ी से उठाएं और उस पर रिएक्शन दे दें। हमारे एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, राहुल 123, और आईडी तो इसी नाम से, वैसे वो अपना नाम भारत बता रहे थे, तो वो मुझे कल रात में मैसेज करके कहने लगे इंस्टा पे कि क्या आपको मोदी जी के अलावा कोई और वीडियो मतलब नहीं दिखती, कोई और पॉलिटिशियन की नहीं दिखती है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ने ही काम किया है, मोदी जी ने इतना काम नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत सारा काम किया है। और बस ये वो कुछ गलतियाँ भी कर गए, कुछ करप्शन वगैरह कर गए, तो इसकी वजह से वो बदनाम हो गए, वैसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो वीडियो हमें सजेस्टेड होती है, हम खुद से तो देखते नहीं है। और दूसरी बात, क्या ये झूठ है? मतलब जो भी वीडियो हम देखते हैं और उसके अंदर इतने सारे हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, इतने कॉस्टली प्रोजेक्ट जो मतलब मैं ही कहूँ कि हर कंट्री के बस की बात भी नहीं है, और वो उनकी हुकूमत में होते हुए दिखते हैं, तो यकीनन हम उनको सराहेंगे, यकीनन हम उनकी तारीफ़ करेंगे। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि हम उनको बुरा कहें, जबकि हम देख लें कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कीड़े निकालें, हम उनको बुरा कहें, तो ये तो बनता ही नहीं है ना। तो आप लोग थोड़ा सा, मतलब मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब क्या, मतलब सजेस्ट भी आप ही लोग करते हो, फिर सामने से मतलब थोड़ा सा तंज भी आप ही लोग करते हो कि यार आप लोगों को कोई और पॉलिटिशियन नहीं मिल रहे और कोई नहीं दिख रहा। कांग्रेस को जहाँ तक मैंने समझा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कांग्रेस के अंदर मुझे वो मैच्योरिटी नहीं दिखती जो मुझे मोदी जी के अंदर या उनकी पार्टी के पॉलिटिशियंस में दिखती है। ना वो एक ठहराव दिखता है, ना ही मुझे लेकर मुल्क को वो सीरियसबिलिटी दिखती है। ये मेरा अपना एक थॉट कह लें, अपना एक ओपिनियन है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तभी कांग्रेस की निस्बत बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोग ज़्यादा समझ आते हैं, ज़्यादा सही समझ में आते हैं। और ये भी मैं किस आधार पे या किस बेस पे कह रही हूँ, वो भी इस बेस पे कह रही हूँ जो वीडियोस मैंने देखी हैं। मतलब मेरा अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो आपने हमें सजेस्ट किया हमने वही देखा। सबसे बड़ा इसका प्रूफ ये है कि ये जो 5 प्रोजेक्ट बताए गए हैं, ये कंप्लीटेड हैं। हमने अक्सर जैसे अपने बारे में, अपने कंट्री में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम यूं कर देंगे, फ्यूचर। अच्छा, फिर होता कुछ नहीं है, उसी चीज़ पे वोट लिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये वाली वीडियो में जितनी भी प्रोजेक्ट बताए गए हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं, जो हमारे भैया ने वीडियो बनाई बड़ी मेहनत से, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी जो एंड पे हैं, उन्हें भी शामिल नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा, उन्हें भी शामिल नहीं करूँगा। जो कंप्लीट हो के इनोग्रेशन हो चुका है, जो यूज़ हो रहे हैं, लोगों के आवाम के फ़ायदा दे रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट को शामिल करूँगा। तो आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये कोई अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। पूरे एयरपोर्ट बना दिए, मेट्रो दे दी पुणे सिटी को। पुणे सिटी महाराष्ट्र का बता रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी, तो उसमें आप पॉपुलेशन, अच्छा जहाँ पे तरक्याती काम होते हैं, जहाँ पे बिज़नेस बढ़ता है, तो पब्लिक आती है। अच्छा, जब पब्लिक आती है तो फिर जाहिर सी बात है उनकी ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक जाम्स हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो उस शहर को सही तरीके से रवा दवा रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर वहाँ पे मेट्रो अच्छा, ये गवर्नमेंट का दूसरी बार आना और तीसरी बार भी आने का चांस होना, ये क्या, किस चीज़ को दर्शाता है? काम, सिर्फ काम नहीं, ये काम करके दिखा, आपको यही बताता है, ये आपको यही समझाता है, हम जैसे लोग जो देख रहे हैं ऐसे वीडियोज़ को, क्योंकि हम वहाँ नहीं रहते, हमें नहीं पता, तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा मनप्रीत है, बड़ा दिल पसंद है आवाम का, तभी तो आवाम बार बार ला रही है। अच्छा। यानी तो आवाम तो चाहे, जैसे हमने दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से देखा है कि उनको गिरा दिया, उनकी हुकूमत नहीं टिक पाई, तो आवाम तो चाहे तो मोदी जी को भी हटा दे, लेकिन आवाम बार बार पसंद कर रही है। तो इसका मतलब पसंद कर रही है, तो ये बात किससे रिलेट कर रही है कि वो मुल्क के लिए काम करें। अच्छा, वो कह रहे हैं महंगाई है हमारे यहाँ भी बड़े मसले मसाइल। देखिए, महंगाई तो मैं ये कहूँगी हर कंट्री में कमर तोड़ के रखी हुई है महंगाई ने, महंगाई की बात ना करें,
लेकिन बात है प्रोजेक्ट्स की, बात है तरक्याती कामों की। अच्छा, ये वीडियो भी थोड़ा रिलेट कर दी थी तो मैंने जिक्र कर लिया। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वाकई कंप्लीट हो चुके हैं, दिख रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और है, हम शायद इतना बीजेपी को नहीं समझते थे। जब एक वीडियो में एक राइटर ने एक पूरी बुक लिखी, जब लंदन टॉप चैनल्स के अंदर हमने उनका इंटरव्यू सुना था, मेरी आंखें खुल गई थी बीजेपी की स्ट्रेटजी को देख के, बीजेपी के काम करने के। मुझे सबसे बड़ी बात वो लगी, बहुत सारी बातें थी जो शायद सर से गुजर गई थी, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं, हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं थी, लेकिन कैच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर गई, जिस बात की वजह से ये लगता है कि उनके अंदर अपने कारकुनों को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके कितनी ज़्यादा टेंशन है। उन्होंने कहा था कि कोई भी नेता कहीं भी विज़िट कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई लंबा सफ़र है, कोई दूसरे शहर जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो उनके साथ जुड़ा हुआ है ना, वो शख्स 2 घंटे से ज़्यादा उस नेता के साथ रह नहीं सकता। 2 घंटे तक बंदा चेंज करना पड़ जाएगा बराबर वाला। उसकी वजह ये बताई कि बराबर में कोई सा भी दूसरा कारकुन है, वो कहेगा यार वो उनके साथ रहते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। फिर मैंने उस पर बात भी की थी कि हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिशियन के साथ हम देखते हैं कोई ना कोई बंदा जुड़ा होता है, कोई ना कोई बड़ा करीबी खास होता है, लेकिन वो कोई ख़ास को 1 को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रख रहे यार। बताएं सर। मतलब आप इंतहा देख लेना कि अपनी सेंसिटिविटी की, अपनी कारकुनों के दिलों के अंदर कोई ऐसी फीलिंग पैदा ना हो कि यार मैं तो इतना काम करता हूँ, वो उनके साथ रखे। अच्छा, ये हो भी जाती है, नेचर है कि किसी भी पॉलिटिशियन को किसी एक के साथ अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन बोल रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा किसी को जोड़ते ही नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अपनी पार्टी के कारकुनों के दिलों में कोई मैल ना आए। अच्छा, हम यहाँ पे ये इस बात पे बहस करने बैठे भी नहीं है कि फलां पार्टी अच्छी है और फलां पार्टी अच्छी है, हमारा इससे कुछ लेना देना है भी नहीं। वही वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं जो आप सजेस्ट करते हैं, आपका प्यार है, आपका सम्मान है कि आप हमें इस लायक समझते हैं। कांग्रेस ने भी काम किया होगा, मैं ये नहीं कह रही, मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, हमारी नज़रों से जो गुजरा हमने उसके बारे में कहा, उसके बारे में बात की। बिल्कुल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमने देखे जो कंप्लीट हुए हैं। दोबारा तो मुझे लग रहा है गिने चुने हैं बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।